तो क्या विजय लाल यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ रह करके समाजवादी पार्टी को वोट देने और दिलाने का काम करेंगे, या अपने भाई निरहुआ के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे? यह देखने की बात होगी। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, आप सभी को 2024 नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको बता दें कि आप सभी का जिस चीज का इंतजार था, जिस समय का इंतजार था, वह समय धीरे धीरे आप सभी के नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है और उस पर चर्चा काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, 2024 आ चुका है और हम सभी को पता है, पूरे देशवासियों को पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में भिड़ंत चल रही है, वार पे वार चल रहा है, और इस वार के वार में एक बहुत बड़ा वार समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कर दिया है। इसकी जानकारी हम आप सभी को देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, इंडिया गठबंधन उसमें जिस प्रकार से बिखरते हुए दिखाई दी, उसके बाद अपने आप को संभालते हुए इंडिया गठबंधन इस समय काफी अच्छी स्थिति में होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन समय बताएगा कि परिणाम क्या होने वाला है, इसका फायदा कितना मिलने वाला है। आप सभी को बता दें कि चुनाव काफी नजदीक है। आज से 2-4-6 महीने बाद चुनाव होना है। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है, और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद खबर मिल रही है कि प्राण प्रतिष्ठा होने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि चुनाव कराया जाए, क्योंकि इस राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने का और राम मंदिर बनने का बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है एनडीए गठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन समाजवादी पार्टी के ओर से कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से कुछ खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से लगभग 18 नामों की चर्चा इस समय काफी तेज हो रही है। और वह 18 नाम कौन से हैं, हम आपको 18 नाम बताने का काम करेंगे। आप लोग पूरे ध्यान से सुनिएगा कि इस 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अब सबसे पहला जो कदम उठाया है समाजवादी पार्टी ने, जिस नाम को चर्चा में लाने का काम किया समाजवादी पार्टी ने, जो 18 नाम है, इन 18 नाम को हम बारी बारी से आप सभी के बीच में रखेंगे। आप लोग पूरे ध्यान से सुनिएगा कि 18 नाम कौन है, क्या ये सही है इस सीट के लिए, इस जिला के लिए, या यह गलत निर्णय है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी का इस 2024 चुनाव के लिए। तो इन 18 नाम का जो पहला नाम है, आपको बता दें कि 18 नाम का जो पहला नाम है सबसे बड़ा नाम है और सबसे महत्वपूर्ण नाम है, और वह नाम है समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव इस 2024 लोकसभा चुनाव में कन्नौज से अपनी दावेदारी ठोकेंगे और अपनी भाग्य आजमाएंगे। और दूसरा नाम आपको बता दें कि दूसरा नाम है इस समय डिंपल यादव का। डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी मैनपुरी से। डिंपल यादव अभी वर्तमान में भी मैनपुरी से सांसद हैं और काफी अच्छे वोटों से उन्होंने वहां पे विजय हासिल करके वर्तमान में सिटिंग सीट है उनका। तीसरा नाम जो सामने आ रहा है वह बदायूं से धर्मेंद्र यादव का नाम आ रहा है। वही धर्मेंद्र यादव जो अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव में आजमगढ़ से अपने भाग्य को आजमा रहे थे, अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं धर्मेंद्र यादव पे भारतीय जनता पार्टी का नेता और भोजपुरी फिल्मों का अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ भारी पड़ा और उनको भारी मात देते हुए भारतीय जनता पार्टी का सीट वहां से निकालते हुए विजय हासिल किया दिनेश लाल यादव निरहुआ ने, और धर्मेंद्र यादव को वहां पे करारी हार मिली। उसके बाद इस 2024 लोकसभा में धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से बदायूं से अपनी भाग्य आजमाएंगे, चूंकि इससे पहले भी बदायूं से धर्मेंद्र यादव सांसद रह चुके हैं, इसलिए उनके लिए वो सुरक्षित सीट मानी जा रही है। तो धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से बदायूं से अपना भाग्य आजमाएंगे। उसके बाद जो नाम आ रहा है वो अक्षय यादव का नाम आ रहा है। अक्षय यादव, वही अक्षय यादव राम गोपाल यादव के बेटे हैं अक्षय यादव, और अक्षय यादव इस बार फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे, जो कि पिछली बार अपना चुनाव हार गए थे और हारने का कारण बन गए थे शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव भी वहीं से अपनी दावेदारी ठोक दिए थे, जिसके कारण अक्षय यादव को समाजवादी पार्टी को वहां पे करारी हार मिली, और एक बार फिर अक्षय यादव वहां पे अपनी भाग्य आजमाने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि इस बार उनके हाथ विजय हासिल हो, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव इस बार समाजवादी पार्टी के साथ हैं और इस बार चुनाव फैजाबाद से नहीं लड़ेंगे। उसके बाद जो नाम सामने आ रहा है वह नाम बता दें आपको कि आजमगढ़ महत्वपूर्ण सीट है और लगातार समाजवादी पार्टी के खाते में आने वाला सीट है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथों में वो सीट है। भारतीय जनता पार्टी का वहां पे सांसद है निरहुआ,
इस आजमगढ़ सीट से शिवपाल सिंह यादव और आदित्य यादव, शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं आदित्य यादव, इन दो नामों की चर्चा वहां पे चल रही है कि आजमगढ़ से शिवपाल सिंह यादव आएंगे या हो सकता है कि आदित्य यादव आएंगे। अभी तक को नाम कंफर्म नहीं है कि किसको वहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन देखना यह है कि इस महत्वपूर्ण और काफी चर्चित सीट है आजमगढ़ का, और इस सीट से किसको टिकट मिलता है, कौन अपनी दावेदारी ठोकता है, कौन अपनी भाग्य आजमाता है, क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले वहां से उपचुनाव में करारी हार मिली समाजवादी पार्टी को। और आजमगढ़ के बाद जो अगला नाम सामने आ रहा है, आपको बता दें कि लखनऊ से अगला नाम सामने आ रहा है, और लखनऊ का जो सीट है रविदास मल्होत्रा का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जो लिस्ट आ रहा है नामों का, प्रत्याशियों का, उसमें रविदास मल्होत्रा का नाम सामने आ रहा है लखनऊ से। लेकिन इस लखनऊ सीट से कहीं ना कहीं हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी अपनी दावेदारी तय करनी चाहेगी, क्योंकि लखनऊ में कांग्रेस का भी एक अच्छा खासा वोट है, अच्छा वोट बैंक है, तो वहां से कांग्रेस भी अपनी प्रत्याशी उतारने का प्रयास करेगी। तो अभी समाजवादी पार्टी की ओर से जो लिस्ट आया है, इसमें रविदास मल्होत्रा का नाम है, लेकिन आगे आगे देखने की बात है कि क्या अब रविदास मल्होत्रा कायम रह जाते हैं या फिर वहां पे कांग्रेस पार्टी का कोई प्रत्याशी सामने आता है। उसके बाद जो अगला नाम आ रहा है, जो अगला सीट आ रहा है, वो काफी महत्वपूर्ण और काफी चर्चित सीट आपको बताने जा रहे हैं हम, और वह सीट बताने जा रहे हैं अब से कुछ दिन पहले, एक साल भी नहीं हुआ, उस सीट पे काफी गहमा गहमी हुई थी पूरे देश में। उस सीट का और उस जगह का और उस जिले का नाम पूरे देश में चल रहा था, और अभी तक उस जगह का नाम, उस सीट का नाम, उस क्षेत्र का नाम हमारे दिमाग से नहीं उतर रहा है, आपके भी दिमाग से भी नहीं उतर रहा होगा। और वह सीट है घोसी लोकसभा का। घोसी लोकसभा एक ऐसा लोकसभा है जहां पे अभी कुछ दिन पहले घोसी विधानसभा का चुनाव हुआ था, जो मऊ जिला का अंदर आता है घोसी। मऊ जिला के घोसी में अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का विजय हुआ था। सुधाकर सिंह जी वहां से विजय होकर के विधानसभा में पहुंचे थे, और समाजवादी पार्टी को छोड़ करके वहां के सिटिंग विधायक थे दारा सिंह चौहान, लेकिन कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के बहकावे में आकर के समाजवादी पार्टी का को इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी को अपनाए, और वहां से एक बार फिर वापस विधानसभा का ही चुनाव लड़ने का काम किए। लेकिन वहां से उनको करारी हार मिली। जो उनका लक्ष्य था कि हम भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीत करके एक बार मंत्री पद पे कायम होंगे, लेकिन उनका सपना चकनाचूर हो गया, और वहां से सुधाकर सिंह जी विधायक बन करके अब विधानसभा में दहाड़ने का काम करते हैं। तो उस घोसी विधानसभा से राजीव राय को टिकट मिलने वाला है, और उनका राजीव राय का नाम बिल्कुल कंफर्म है कि घोसी लोकसभा से जो प्रत्याशी होंगे वो राजीव राय होंगे, और समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी होंगे राजीव राय, जो समाजवादी पार्टी के एक अच्छे नेता हैं। घोसी विधानसभा से राजीव राय बिल्कुल तय है। उसके बाद जो अगला सीट आता है फैजाबाद, और फैजाबाद से अवधेश प्रसाद जी अपनी दावेदारी रखेंगे। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो नेम लिस्ट सामने आ रहा है प्रत्याशियों का, उसमें अवधेश प्रसाद का नाम सामने आ रहा है फैजाबाद से। उसके बाद जो अगला नाम है वो मुरादाबाद से है, और मुरादाबाद सीट से एक बार फिर से एसटी हसन अपनी दावेदारी ठोकेंगे, चूंकि एसटी हसन इस समय वर्तमान में मुरादाबाद से सांसद हैं, वर्तमान के सांसद हैं वहाँ के एसटी हसन, और एक बार फिर से एसटी हसन को मुरादाबाद से टिकट मिल रहा है, और टिकट पे फिर लड़ेंगे। उसके बाद जो अगला नाम है, आपको बता दें कि उन्नाव का नाम आ रहा है सामने। उन्नाव से अनु टंडन को इस बार उन्नाव से टिकट मिलने की आशंका जताई जा रही है, और टिकट मिलने की दावेदारी बताई जा रही है। उसके बाद जो अगला नाम है, आपको बता दें कि अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा है। उसके बाद जो दूसरा अगला जो नाम आ रहा है गोरखपुर से, गोरखपुर भी काफी अच्छा और काफी चर्चित सीट है, काफी चर्चित जगह है, क्योंकि वहां से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर से जाते हैं, और गोरखपुर के मुख्यमंत्री होने के नाते काफी महत्वपूर्ण सीट है, और इस समय भारतीय जनता पार्टी की लगभग गढ़ बताई जा रही है गोरखपुर की सीट। लेकिन वहां से गोरखपुर से इस बार एक बार फिर से काजल निषाद पे समाजवादी पार्टी अपना विश्वास जता रही है, और काजल निषाद को ही टिकट लड़ाने का काम करेगी। देखना यह है कि काजल निषाद इस बार चुनाव वहां से निकाल पाती हैं, या एक बार फिर उनको हार का सामना करना पड़ता है। तो गोरखपुर से काजल निषाद को टिकट मिलने वाला है। उसके बाद जो सीट है कौशाम्बी का सीट से इंद्रजीत सरोज जी को टिकट मिलने वाला है। इंद्रजीत सरोज कौशाम्बी से अपनी दावेदारी ठोकेंगे। उसके बाद जो बस्ती का जो सीट है, बस्ती जिला से आपको बता दें कि राम प्रसाद चौधरी को बस्ती से टिकट मिलने वाला है इस 2024 लोकसभा में।
समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से। उसके बाद सलेमपुर आता है। सलेमपुर का जो नाम आ रहा है सामने, सलेमपुर से रामाशंकर विद्यार्थी जी को चुनाव लाया जाएगा। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से सलेमपुर के प्रत्याशी होंगे रामाशंकर विद्यार्थी। और उसके बाद जो अगला नाम हमारे सामने पड़ा हुआ है, आपको बता दें कि फतेहपुर, और फतेहपुर से जो नाम सामने आ रहा है वह बिल्कुल पक्का नाम है। इस नाम को कोई टस से मस नहीं कर सकता है। और वह नाम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी का है, जो फतेहपुर से अपनी दावेदारी ठोकेंगे और इस बार सांसद बनेंगे या नहीं बनेंगे तो समय की बात है। और उसके बाद एक और ऐसा सीट, जिस सीट पे काफी लोगों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। आज लगभग 1.5 साल से हम भोजपुरी और बिरहा जगत के शानदार कलाकार बिरहा सम्राट विजय लाल यादव जी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं गाजीपुर से। और गाजीपुर का आपको बता दें कि गाजीपुर में बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से विजय लाल यादव अपनी दावेदारी ठोक रहे थे और अपने सीट को तय बता रहे थे कि गाजीपुर से अगर सीट किसी को मिलेगा इस बार समाजवादी पार्टी की ओर से तो वह विजय लाल यादव को मिलेगा। उसके बाद आपको बता दें कि जब समाजवादी पार्टी और आईआरओ के प्रमुख गगन यादव आपस में मिले, तो मिलने के बाद गगन यादव भी अपनी दावेदारी बता रहे थे कि हमें गाजीपुर से लोकसभा का टिकट मिलेगा, हम गाजीपुर के सांसद बनेंगे। लेकिन गगन यादव का भी और समाजवादी पार्टी का सेवा करते आ रहे हैं विजय लाल यादव जी के जो मंसूबे पे बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है, बहुत बड़ा पानी फिर रहा है। न विजय लाल को यह सीट मिलने वाला है, न गगन यादव को मिलने वाला है। जो तीसरा नाम सामने निकल कर आ रहा है, बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा है और यह नाम लगभग आपको बता दें कि तय माना जाएगा। और यह नाम टस से मस नहीं होने लायक नाम है। तो आपको जो हम नाम बताने जा रहे हैं कि गाजीपुर से जो नाम सामने आ रहा है वो अफजाल अंसारी का नाम सामने आ रहा है आप सभी के बीच में। इस बार अफजाल अंसारी जो माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं, अफजाल अंसारी, उनको टिकट मिलने जा रहा है इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की ओर से। चूंकि अफजाल अंसारी की बात करें तो अफजाल अंसारी वर्तमान में भी सांसद हैं गाजीपुर के, लेकिन सांसद वह हैं तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से हैं। बहुजन समाज पार्टी के इस बार बहुजन समाज पार्टी को वो इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करें और समाजवादी पार्टी की ओर से और इंडिया गठबंधन की ओर से एक बार उनको गाजीपुर फिर से टिकट दे रही है। और देखते हैं कि इस बार गाजीपुर में होता क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि विजय लाल यादव, गगन यादव तो मान जाएंगे, कहीं से भी चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन विजय लाल यादव जिस प्रकार से दावा कर रहे थे गाजीपुर के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ा उलटफेर है, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, उनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। तो क्या विजय लाल यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ रह करके समाजवादी पार्टी को वोट देने और दिलाने का काम करेंगे, या अपने भाई निरहुआ के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे? यह देखने की बात होगी। अभी जिस प्रकार से दावा लगातार ठोक रहे थे, हर मंच पे जा करके अपनी दावेदारी बता रहे थे कि हमें समाजवादी पार्टी की ओर से हमें टिकट मिल रहा है लोकसभा का, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा उलटफेर हो गया और विजय लाल यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो विजय लाल यादव इस बार क्या करेंगे? चूंकि उनका भाई है दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय अपना दबदबा बना करके आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को हरा करके सांसद हैं। और इससे पहला जो 2019 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें अखिलेश यादव के विपक्ष में खड़ा होकर के काफी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किए थे और आज उनका भारतीय जनता पार्टी में काफी अच्छा वर्चस्व है। तो क्या दिनेश लाल यादव के साथ होने का काम करेंगे विजय लाल यादव, या जिस प्रकार से लगातार कहते आ रहे हैं कि हम जब तक जिएंगे तब तक समाजवादी पार्टी के बैनर तले जिएंगे और अगर राजनीति करेंगे तो समाजवादी पार्टी के बैनर तले राजनीति करेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है और ऐसे झटके में अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं। तो विजय लाल तो एक कलाकार हैं और उनका भाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छे हैसियत के साथ मजबूती से मुस्तैद है। तो देखना यह है कि विजय लाल यादव क्या करते हैं। तो आप सभी को हम 18 नाम बताए, इन 18 नामों में आपको कौन सा सीट और उस सीट के लिए कौन सा प्रत्याशी परफेक्ट लग रहा है, या कौन सा प्रत्याशी आपको परफेक्ट किस सीट के लिए नहीं लग रहा है, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिएगा। और लगातार जो भी अब चुनाव होगा 2024 का, लगातार जो भी अपडेट्स होंगे हम आप सभी के बीच में लाते रहेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे फेसबुक पेज पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर दीजिए। इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।